कारण मुझे लगता है मैं खुद हूँ कि जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की थी या जी। अपनी रिलीजियस जर्नी शुरू की थी, तो तब आप कई बार बहुत ऐसे ज्ञानियों को सुनते हैं जो बातें बहुत अच्छी करते हैं, पर एक छोटी उम्र के बच्चे के लिए वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने ये काफ़ी चीज़ें समझ ली, तो जो प्रॉब्लम मैंने फेस की वो मेरे एज के और लोग फेस ना करें। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैंने अपने सेशंस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करने शुरू किए, जिसने मुझे क्रिटिसिज्म भी दिया स्टार्ट में कि ये तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, ऐसे तो कोई भी कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट मैं हमेशा ये लेसन दूसरों को भी देती हूँ कि आप मेहनत करते रहिए, आपके इंसल्ट्स ही, आपके क्रिटिसिज्म ही आपका अप्रिसिएशन बनेगा। जो बन गया कि आप मुझसे यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको अच्छा लगता है कि मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ, तो यही फिर मेरा मोटो रहा कि जो मैंने फेस किया वो कोई और फेस ना करे। अगर वो बहुत छोटी एज में स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो शायद मेरी सिंपल बातें जो चाहे 6 साल का बच्चा है या 60 साल के हैं, सबको समझ आ जाए। बहुत सारे युवा जानना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आप इतनी सौम्य कैसे हैं, कैसे आप इतने सरल हैं, मतलब वो कैसे आपने व्यवहार में अपने, कैसे स्वभाव में ये चीज शामिल करी, या ये बचपन से ही था? बचपन से तो मुझे नहीं पता, बट मैंने ऐसा कुछ प्रॉपरली सोच कर नहीं किया कि मुझे डाउन टू अर्थ होना है या हम्बल होना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि काइंड होने में आपके पैसे तो लगते नहीं हैं और सब फ्री में है। और सबसे सुंदर चीज है कि फ्री में आपको इतनी अच्छी चीज जल्दी से मिले ना, आपको कुछ भी अच्छा खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं या बहुत काम करना पड़ता है। पर मुझे ऐसा लगता है काइंडनेस या किसी को अप्रिशिएट करना, इसमें मेहनत भी ज्यादा नहीं लगती और पैसे भी नहीं लगते। और ये सबसे सुंदर चीज होती है, इंसान का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि वो काइंड हो। और मुझे ऐसा लगता है कि काइंडनेस नहीं है या एरोगेंस है तो किस बात का है, क्योंकि करने वाला तो वो बैठा है, उसने आपको ये पावर दिया है कि आप इतना अच्छा काम कर सके। तो जो पावर दे सकता है वो वापस ले भी सकता है कि अगर मैंने उसका सही यूज नहीं किया, जो उसने मुझे दिया है वो वापस ले लेंगे मुझे कि ये तो भाई काम के नहीं है, ये तो अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे हैं। तो ये दो रीजन है मुझे जो एरोगेंस से या किसी भी ऐसे एक नेगेटिव फीलिंग से दूर रखते हैं कि मैं नहीं हूँ सब कुछ करने वाली, कोई और है कराने वाला। बिल्कुल। अभी जब आप आई स्टूडियो में, हमारी रिकॉर्ड से पहले बात चल रही थी, तो आपने मुझे बताया कि आप बहुत छोटी उम्र की थी जब आपने ये सारी टीचिंग्स शुरू करी, और तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कितने साल की थी आप और कैसे आपको ये इंस्पिरेशन मिली? मैं 6 साल की थी और एक बहुत, मैं मतलब ड्रैग करके नहीं इस बात को बताना चाहूंगी, पर एक छोटा सा इंसिडेंट जिसने मुझे भगवान की ओर या स्पिरिचुअलिटी की ओर, क्योंकि मेरी शुरुआत स्पिरिचुअलिटी की रिलीजियस वे में हुई थी। अच्छा, मुझे भगवान ने अट्रैक्ट किया था और मुझे उनकी बातें, उनकी स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी और वो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी मेरे अंदर लेकर आती थी कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हुआ। तो वो शुरुआत 6 साल की उम्र से हुई और काफी एज तक मैंने ये काम कभी भी सोच कर नहीं किया कि मैं काम कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता गया। मेरे अंदर क्वेश्चंस पैदा होते गए और मैं आंसर्स ढूंढती गई, जिसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरा पूरा सपोर्ट किया कि वो हर वक्त मेरे साथ थे, क्योंकि मैंने एजुकेशन भी पूरा लिया। तो उस वक्त आपको सपोर्ट की जरूरत रहती है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी और आप जो अपना जनरल एजुकेशन है उसको कंप्लीट करते हुए काम करें। पर आई थिंक 15-16 साल की उम्र में मुझे बहुत सीरियसली ये बात समझ आई कि अब यही मेरा काम है और मुझे इसी को लाइफ टाइम करना है। तो शायद अब मुझे बहुत सीरियसली वर्क करना पड़ेगा, एक मैच्योर वे में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक आप बच्चे हैं, आपको भी इतनी समझ नहीं होती कि आप कर क्या रहे हैं, आपको बस अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है और कुछ सीखने को मिल रहा है और आप देख रहे हैं कि आप ऐसा कुछ सीख रहे हैं जो आपके एज के और लोग नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप और इंटरेस्टेड हो जाते हैं और डेडिकेटेड वे में काम करते हैं। बट आई थिंक 15-16 एक एज थी जो मेरे लिए बहुत आई ओपनिंग एज थी कि अब मुझे बहुत सीरियसली इस पाथ पे चलना है। बिल्कुल, वो दिखता भी है आपके लेक्चर्स में, मैं आपको बहुत सुनती आई हूँ, बहुत सालों से सुनती आई हूँ। शायद उस उम्र से, जो जिस उम्र की आप बात कर रही हैं कि 15-16 साल की थी आप, तो वाकई आपने धर्म से शुरू किया। और हालांकि अध्यात्म और धर्म एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, बस समझने की एक वो अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। परफेक्ट, एग्जैक्टली, थैंक यू, ये बात आपने बोली, क्योंकि आज एक ट्रेंड चल रहा है कि कई बार लोग कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल